Human development in India. India, with a population of over 1.09 billion, is ranked 127 among 172 countries of the world in terms of the Human Development Index. जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके आधार पर इंडिया जो है वो 127 नंबर पे आता है आउट ऑफ 172 कंट्रीज के। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 1.09 बिलियन है। विद द composite HDI value of 0.602, India finds herself grouped with the countries showing medium human development. अब क्योंकि इंडिया का जो HDI वैल्यू है वो लगभग 0.602 है, इसलिए इंडिया को जो जगह मिली है वो उन कंट्रीज के साथ है जहां पर मीडियम तौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। लो स्कोर्स इन द HDI इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कम आंकड़े हैं या कम स्कोर है वो एक काफी सीरियस मुद्दा है। But some reservations have been expressed about the approach as well as the indicators selected to calculate the index values and ranking of the states or the countries. लेकिन यहीं पर कुछ रिजर्वेशंस भी एक तरह से दर्शाए गए हैं, बताए गए हैं जिस तरह की अप्रोच रही है या इंडिकेटर्स सेलेक्ट किए गए हैं ताकि कैलकुलेट किया जा सके इंडेक्स वैल्यूज या रैंकिंग जो इन स्टेट्स या कंट्रीज की है। Lack of sensitivity to the historical factors like colonization, imperialism and neo-imperialism. Socio-cultural factors like human rights violation, social discrimination on the basis of race, religion, gender and caste, social problems like crimes, terrorism and war, and political factors like nature of the state, forms of the government, level of empowerment are some factors that are very crucial in determining the nature of the human development. अब बेसिकली इसमें जो हम लोगों को इस रैंक पे रखा गया है उसमें हम लोगों के लिए ये कहा जा रहा है या एक तरह से जो इस तरह के रैंक में आए हैं उन लोगों ने ये सवाल उठाए कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो हैं उनकी प्रति जो है या जो भी हिस्टोरिकल है, सोशल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, उनके प्रति जो है उतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई है, उसकी कमी रखी गई है। जैसे अगर हिस्टोरिकल फैक्टर्स की बात करें तो हम लोगों का इतिहास जो है वो कोलोनाइजेशन का रहा है, इंपीरियलिज्म का रहा है, नियो इंपीरियलिज्म का रहा है। इसी तरह अगर सोशो कल्चरल फैक्टर्स देखे जाए तो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन होता है, आपका सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट के आधार पर सोशल प्रॉब्लम्स हैं जैसे क्राइम, टेररिज्म, वॉर, या पॉलिटिकल फैक्टर्स कहा जाए तो नेचर कैसा है स्टेट का, वो गवर्नमेंट कैसी फॉर्म की है, या लेवल ऑफ एम्पावरमेंट जो है वो कैसा है। ये सब क्या कहते हैं बहुत अहम होते हैं इस चीज को डिटरमाइन करने में कि नेचर कैसा है ह्यूमन डेवलपमेंट का। These aspects have special significance in case of India and many other developing countries. तो ये जो पहलू हैं ये खास इंपॉर्टेंस रखते हैं, खासतौर से इंडिया के केस में कहा जाए या और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके केस में अगर कहा जाए। Using the indicators selected by UNDP, the Planning Commission of India also prepared the Human Development Report for India. अब जिस तरीके के इंडिकेटर सेलेक्ट किए गए हैं यूएनडीपी के अनुसार, जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया की उसने भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करी है इंडिया के लिए। It used states and the union territories as the units of analysis. Subsequently, each state government also started preparing the state level human development reports using the districts as per the units of analysis. अब जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन जो इंडिया की है उसने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक तरह से यूज किया है यूनिट्स मानकर एनालिसिस का, उसी तरीके से हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी एक स्टेट लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार कराती है जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट्स को जो है यूनिट्स मानती है एनालिसिस का। Although the final HDI by the Planning Commission of India has been calculated by taking the three indicators as discussed in the book entitled Fundamentals of Human Geography. तो जो फाइनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है उसमें उसने तीन इंडिकेटर्स जो है उनको मेन यूज किया है, जैसा कि आपकी जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी उसमें बताया गया है। Yet this report also discussed other indicators like economic attainment, social empowerment, social distributive justice, accessibility, hygiene and various welfare measures undertaken by the state. इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ये और भी जो इंडिकेटर्स हैं उनको डिस्कस करती है, जैसे आर्थिक तौर पे क्या हासिल हुआ है, सोशल तौर पे कितना सशक्तिकरण हुआ है, सामान्य जो सामाजिक डिस्ट्रीब्यूशन है जस्टिस का, एक पहुंच कितनी है, हाइजीन है, और भी बहुत सारे वेलफेयर स्टेप्स हैं जो कि स्टेट द्वारा उठाए गए हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पेजेस। तो कुछ जो हैं इंडिकेटर्स जो बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, पहले आता है इंडिकेटर्स इकोनॉमिक अटेनमेंट का। Rich resource base and access to these resources by all, particularly the poor, downtrodden and the marginalized is the key to productivity, well-being and human development. जो बहुत ही रिच रिसोर्स बेस है या उस तक पहुंच
इन रिसोर्सेज तक पहुंच जो है सबके द्वारा, खासतौर से जो गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा डाउन ट्रोडन हैं, मतलब बिल्कुल हाशिए पे हैं, वो माना जाता है कि की क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी की, वेल बीइंग की या ह्यूमन डेवलपमेंट की। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन एज द मेजर्स टू एक्सेस द रिसोर्स बेस्ड एंडोमेंट ऑफ एनी कंट्री। जो आपकी जीएनपी है यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और उसकी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, ये मेन जो है स्टेप्स माने जाते हैं इस चीज़ को एसेस करने के लिए कि आपका जो रिसोर्स बेस है या एंडोमेंट जो है कंट्री का वो कैसा है। For India, it is estimated that its GDP was rupees 3,200,000 crores and accordingly per capita income was rupees 20,813 at current prices. इंडिया के हिसाब से ये एस्टिमेट किया गया कि इसकी जीडीपी जो है वो लगभग 3200,000 करोड़ है जो करंट प्राइस चल रही है उस पर, और उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग 20,813 है जिस तरह की करंट प्राइसेस हैं। Apparently, these figures indicate an impressive performance, but prevalence of the poverty, deprivation, malnutrition, illiteracy, various types of prejudices, and above all, social distributive injustice and large-scale regional disparities, believe all the so-called economic achievement. तो एक तरह से जो भी चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर कि भाई आपकी उस हिसाब से पर कैपिटा इनकम 20,813 होगी, तो ये सारी फिगर्स वैसे देखने को बड़ा अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस बता रही हैं, लेकिन जिस तरीके की हमारे यहाँ पॉवर्टी है, डिप्रीवेशन है, माल न्यूट्रिशन है, इलिटरेसी है, या हर तरीके की जो प्रेजुडाइजेस चल रही हैं, जो पहले से ही आपकी एक धारणाएं बनी हुई हैं, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव इंजस्टिस हैं, या बहुत बड़े स्केल पे रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, ये सब जो हैं, जो भी हमारे इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैं, उनको एक तरह से झुटला देती हैं। There are few developed states like Maharashtra, Punjab, Haryana, Gujarat and Delhi that have per capita income for more than rupees 4,000 per year, and there are large number of poorer states like Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir etc. which have recorded per capita income less than rupees 2,000. अब हमारे यहाँ कुछ डेवलप स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली जैसे, जहाँ पर कैपिटा इनकम जो है 4,000 से ज़्यादा है पर ईयर की। वहीं पर जो पूरर स्टेट्स हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर आते हैं, यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो लेस देन 2,000 रुपये है। कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज डिस्पैरिटीज, दीज डेवलप्ड स्टेट्स हैव हायर पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज कम्पेयर टू द पुअर स्टेट्स। अगर इन डिस्पैरिटीज के चलते देखा जाए तो जो डेवलप स्टेट्स हैं वहाँ पर हायर पर कैपिटा कंजम्पशन है, मतलब वहाँ खर्चा ज़्यादा है पुअर स्टेट्स के मुकाबले। It was estimated to be more than rupees 690 per capita per month in states like Punjab, Haryana, Kerala, Maharashtra and Gujarat, and below rupees 520 per capita per month in states like Uttar Pradesh, Bihar, Orissa, Madhya Pradesh etc. तो ये एस्टिमेट निकाला गया कि लगभग 690 रुपये पर कैपिटा पर मंथ होता है इन स्टेट्स में जैसे पंजाब, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र या गुजरात हैं, और 520 रुपये से जो है कम होता है जहां पर कैपिटा पर मंथ इन स्टेट्स में जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश जैसे हैं। These variations are indicative of some other deep-seated economic problems like poverty, unemployment and underemployment. तो ये जो हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं इसकी वजह क्या है कि जो आर्थिक समस्याएं हैं, गरीबी की, बेरोजगारी की, या विकास उतना नहीं हुआ है, तो ये सब की वजह से ही ये वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। द डिसएग्रीगेटेड डाटा ऑफ पॉवर्टी फॉर the states shows that there are states like Orissa and Bihar which have recorded more than 40% of their population living below the poverty line. अब जो पॉवर्टी डेटा है और स्टेट्स का, उसमें पता चलता है कि कुछ स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा और बिहार जैसे, यहाँ पर जो पॉपुलेशन रह रही है उसमें 40% ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। The states of Madhya Pradesh, Sikkim, Assam, Tripura, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland have more than 30% of their population below poverty line. उसी तरह से ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर लगभग 30% जो पॉपुलेशन है उसमें वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। पॉवर्टी is a state of deprivation. In absolute terms, it reflects the inability of an individual to satisfy certain basic needs for the sustained, healthy and reasonably productive living. अब पॉवर्टी का मतलब क्या है? एक ऐसी हमारी अवस्था है जिसमें हम चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं, हम उनसे बिल्कुल महरूम हैं। यानी अगर हम कहा जाए तो इंसान जो है उसकी एक नाकाबिलियत है कि वो अपनी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं अपने जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, एक सही तौर पर रहने के लिए, उसको जो है उससे वो बिल्कुल वंचित है।
Employment rate for the educated youth is 25%. Jobless growth and rampant unemployment are some of the important reasons for higher incidences of poverty in India. अब एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो पढ़े लिखे जो यंग लोग हैं उनके सिर्फ 25% है। तो एक तरह से बेरोजगारी जो है, लोगों के पास काम नहीं है, वो बढ़ रहा है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये सब जो है महत्वपूर्ण रीजन माने गए हैं कि हमारे यहाँ जो है इतनी ज्यादा गरीबी है इंडिया के अंदर। Indicators of a healthy life. Life free from illness and ailment and living a reasonably long lifespan are indicative of healthy life. हमारी जिंदगी में अगर हम स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हैं, तो या हमारे को कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, तो हमारी जो जीने की अवधि है वो बढ़ जाती है और ये एक सूचक होते हैं एक हेल्दी लाइफ के। Availability of pre and post natal healthcare facilities in order to reduce infant mortality and post delivery death among mothers, old age health care, adequate nutrition and safety of individual are some important measures of healthy and reasonably long life. अगर जैसे आप डिलीवरी है, डिलीवरी से पहले या उसके बाद में मदर की केयर होना या इन्फेंट की केयर होना, उससे क्या होता है कि जो मोर्टालिटी रेट है इन्फेंट का वो भी कम हो जाता है, या पोस्ट डिलीवरी डेथ जो होती है मदर्स की वो उसमें कमी आती है। ओल्ड एज हेल्थ केयर हो, सही मात्रा में न्यूट्रिशन हो, सेफ्टी हो इंडिविजुअल की, तो ये सब वो इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीने के लिए जरूरी है। India has done reasonably well in some of the health indicators like decline in the death rate from 25.1 per thousand in 1951 to 8.1 per thousand in 1999 and infant mortality from 148 per thousand to 70 during the same period. अब इंडिया ने कुछ अच्छा किया है, जैसे उसकी डेथ रेट में कमी आई है, जो कि पहले 25.1 था पर थाउजेंड 1951 में, वो 8.1 पर थाउजेंड रह गया 1999 तक आते आते। और सेम इन्फेंट मोर्टेलिटी जो थी वो 148 पर थाउजेंड थी, वो रिड्यूस होकर 70 रह गई सेम पीरियड के अंदर। Similarly, it also succeeded in increasing life expectancy at birth from 37.1 years to 62.3 years for males and 36.2 to 65.3 years for females from 1951 to 1999. इसी तरह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो हमारी उम्र है जीने की, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। अगर पहले जो है बर्थ से लेके 37.1 इयर्स थी, वो जो है 62.3 हो गई मेल्स के लिए, और 36.2 से 65.3 हो गई फीमेल्स के लिए 1951 से 1999 तक। दो दीज आर ग्रेट अचीवमेंट्स, अ लॉट नीड टू बी डन। अब कहने को ये बहुत महत्वपूर्ण सफलताएं मानी जा सकती हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। Similarly, it has also done reasonably well in bringing down birth rate from 40.8 to 26.1 during the same years. बर्थ रेट में भी जो है काफी कमी आई है, 40.8 से 26.1 इन्हीं सालों में, बट इट इज स्टिल मच हायर देन द मेनी डेवलप्ड कंट्री। लेकिन अभी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके मुकाबले ये बहुत ज्यादा है। The situation is more alarming when seen in the context of gender specific and rural and urban death indicators. Situation जो है वहां ज्यादा अलार्मिंग हो जाती है जब अगर हम जेंडर उसके संदर्भ में देखें, खासतौर से रूरल या अर्बन हेल्थ इंडिकेटर्स में अगर हम जेंडर के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ सिचुएशन काफी अलार्मिंग है। इंडिया हैज रिकॉर्डेड डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशो। इंडिया में जो फीमेल सेक्स रेशो है वो कम होता जा रहा है। The findings of 2001 census of India are very disturbing, particularly in the case of child sex ratio between 0 to 6 age groups. जो 2001 की जनगणना हुई इंडिया की, उसमें आंकड़े जो हैं खास तौर से चाइल्ड सेक्स रेशियो को लेकर जो है, जो 0 से 6 ईयर्स की एज ग्रुप के थे, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। The other significant features of the report are, with the exception of Kerala, the child sex ratio has declined in all the states, and it is the most alarming in the developed states of Punjab and Haryana, where it is below 800 female children per 1000 male children. और जो महत्वपूर्ण फीचर हैं रिपोर्ट के, अगर केरला को छोड़ दिया जाए तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इसमें कमी आई है हर स्टेट्स में, और खास तौर से सिचुएशन ज्यादा अलार्मिंग है जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं हरियाणा और पंजाब के, जहां पर 800 फीमेल चिल्ड्रन से भी कम है पर 1000 मेल चिल्ड्रन के। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इज इट द सोशल एटीट्यूड और साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन? इसके लिए सामाजिक जो एक नजरिया है वो जिम्मेदार है, या फिर वैज्ञानिक तरीके से ये पता चल जाए कि आपके जो डिलीवरी होने वाली है उसमें आपके लड़का है या लड़की। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। डेवलपमेंट इज फ्रीडम। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ?
freedom, azadi. Freedom from hunger, poverty, servitude, bondage, ignorance, illiteracy and many other forms of domination is the key to human development. अगर हमें आज़ादी है भूख से, गरीबी से, जो हम सर्विस दे रहे हैं, बॉन्डेज का है, गुलाम है, हम इग्नोर हैं किसी चीज़ से, पढ़े लिखे नहीं हैं, और भी जितने भी डोमिनेशन के फॉर्म्स होते हैं, ये सब बताते हैं अगर हम इनसे आज़ाद हैं यानी डेवलपमेंट हुआ है. Freedom in the real sense of the term is possible only with the empowerment and participation of the people in the exercise of their capabilities and choices in the society. Freedom सही मायने में तब होगा और तभी पॉसिबल है अगर इतना सशक्तिकरण हो, लोगों का हिस्सा लेना हो, पार्ट लेना हो, जो भी उनमें काबिलियत है उसको वो पूरा करें, उसको निर्वाह करें, समाज में उनको इस तरह की चॉइसेस मिले कि वो अपनी उन काबिलियत को कर पाए या दिखा पाए. एक्सेस टू नॉलेज about the society and environment are fundamental to freedom. आप पढ़ लिख सकते हो, जानकारी हो आपको समाज के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, ये सब जो है मूलभूत माने जाते हैं फ्रीडम के. लिटरेसी इज द बिगनिंग ऑफ एक्सेस टू सच अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम. शिक्षा जो है, पढ़ा लिखा होना, ये शुरुआत मानी जाती है कि ये जो एक दुनिया है नॉलेज की, फ्रीडम की, इस तक आपकी पहुंच हो पाए, इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और शुरुआत माना जाता है. Table 3.3 showing the percentage of literates in India reveals some interesting features. अब जो टेबल 3.3 है वो आपको बता रही है कितने लिटरेट्स की परसेंटेज है इंडिया के अंदर, और वो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स दिखाती है. ओवरऑल लिटरेसी इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 65.4% 2001, while female literacy is 54.16%. अभी ओवरऑल जो लिटरेसी है इंडिया के अंदर अगर वो देखा जाए तो 65.4% है, जबकि फीमेल लिटरेसी 54.16% है. टोटल लिटरेसी एज वेल एज द फीमेल लिटरेसी इज हायर देन द नॉर्मल एवरेज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम साउथ इंडिया. पूर्ण तौर पे लिटरेसी जो है, खासतौर से फीमेल लिटरेसी जो है, वो ज्यादा देखने को मिलती है नेशनल एवरेज से. ज्यादातर जो स्टेट साउथ इंडिया के हैं वहां पर. देयर आर वाइड रीजनल डिस्पैरिटीज इन लिटरेसी रेट अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया. रीजनल तौर पे बहुत ज़्यादा एक तरह से असमानता देखने को मिलती है लिटरेसी रेट में, पूरे स्टेट्स जितने भी हैं इंडिया के अंदर उसमें. देयर इज अ स्टेट लाइक बिहार विच हैज अ वेरी लो लिटरेसी, एंड देयर आर स्टेट्स लाइक केरला एंड मिजोरम विच हैव अ लिटरेसी रेट्स ऑफ 90.92 एंड 88.49% रिस्पेक्टिवली. अब बिहार जैसा स्टेट है वहाँ लिटरेसी रेट सिर्फ 47.53% है, जबकि जो स्टेट्स है केरला और मिजोरम वहाँ पे 90.92 या 88.49% लिटरेसी है. Apart from the special variations, percentage of literates in the rural areas and among the marginalized sections of our society such as females, scheduled caste, scheduled tribes, agricultural laborers, etc. is very low. Special variations तो है ही हैं, लेकिन लिटरेट्स की जो परसेंटेज है गांव के इलाकों में या जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, फीमेल्स हो गई, शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, एग्रीकल्चरल लेबर हो गए, इन सब की बहुत कम है. इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट though there had been improvements in the percentage of literates among the marginalized section, yet the gap between the richer and the marginalized sections of the population has increased over the years. ये बात मान सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुआ है परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स में मार्जिनलाइज सेक्शंस के अंदर भी, लेकिन तब भी जो गैप है रिचर और मार्जिनलाइज सेक्शंस में पॉपुलेशन के वो भी काफी बढ़ा.